जिले में हुई तेज बारिश के चलते जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, जहां मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और इसके बाद विधायक राम सहाय वर्मा पीपलू क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां पर विधायक ने मोटरसाइकिल पर बैठकर हरिपुरा बांध का जायजा लेकर गांव में जीएसएस सहित अन्य जगह दिशा निर्देश भी दिए। पीपलू जीएसएस में पानी भरने से शुक्रवार से बिजली बंद है। विधायक ने क्षेत्र के लोगों से घर पर रहने के लिए तेज बहाव क्षेत्र से नहीं जाने की अपील की है। इस दौरान विधायक ने कहा है कि लोगों के पास राहत सामग्री भेजी गई। राजसमंद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने राजसमंद का दौरा किया। राजसमंद में इस मौके पर उन्होंने द्वारकेश अक्षम सेवा संस्थान द्वारा संचालित जागृति विशेष विद्यालय का निरीक्षण भी किया और विशिष्ट बच्चों के साथ संवाद किया। मंत्री का संस्थान द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आम जन के हितों में फैसला लेने का काम कर रही है। सरकार चाहे कर्मचारी सरकारी हो चाहे गैर सरकारी उनके सामने खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का सपना है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता का प्रत्येक व्यक्ति चाहे कर्मचारी है चाहे नहीं है चाहे आम जनता हो, उनके कल्याण के लिए हम लोग काम करेंगे। राजस्थान सरकार का हर एक फैसला जो है वो राजस्थान की जनता के हित के लिए रहेगा और निश्चित आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं जब विकसित भारत बने, उसके लिए विकसित राजस्थान बना। सुजानगढ़ के एनडीपीएस मामले में विशिष्ट अवैध मादक पदार्थ पकड़े जाने से 11 साल पुराने मामले में 4 आरोपियों को 5-5 साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं अदा करने पर भी अभियुक्तों को 1-1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी ही पड़ेगी। 17 अक्टूबर 2013 को छापर थाने के तत्कालीन एसएचओ विष्णुदत्त विश्नोई ने रतनगढ़ तिराहा छापर रोड पर एक गाड़ी से 30 किलो डोडा पोस्ट चोरा किया था। पुलिस थाना छापर द्वारा तत्कालीन थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई द्वारा छापर के रतनगढ़ चौराहे पर एक गाड़ी से 30 किलो डोडा पोस्ट चोरा की कार्रवाई की गई थी। उक्त कार्रवाई में 4 मुलजिमानों को मौके पर अरेस्ट किया था। पवन कुमार, लोकेश, प्रदीप और निर्मल कुमार। इन सभी मुलजिमानों को 2013 के प्रकरण में न्यायालय श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश सुजानगढ़ एनडीपीएस मामलात ने सभी मुलजिमानों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। पारक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तर का निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अध्यक्षता जिला प्रमुख वंदना आर्य ने की। सभी अतिथियों का माला और शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने प्रस्तुतियां दी। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के डायमंड हॉल में सेवा केंद्र संचालित सुमन दीदी की ईश्वरीय सेवा में समर्पण के 40 वर्ष पूर्ण होने पर अलौकिक जन्म दिवस 41वें वर्ष के प्रवेश में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परमात्मा स्मृति के दिव्य गीत के साथ किया गया, जहां पर सुमन दीदी ने बताया कि विश्वविद्यालय की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण पर लगा दिया। 1984 में समर्पित कर दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर सामने आ रही है जहां पर भरतपुर की पौष कॉलोनी कही जाने वाली सूर्या सिटी समस्याओं से घिरी हुई है। यहां के निवासियों ने कॉलोनी में व्याप्त समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पूर्व कॉलोनी के लोगों ने बैठक की और जिला प्रशासन से कॉलोनी की व्यवस्थाओं में सुधार करवाने की अपील की। कॉलोनी के निवासियों ने सूर्या सिटी कॉलोनी के बिल्डर पर व्यवस्थाओं में अनदेखी के आरोप लगाए। बहुत सारी समस्याओं से परेशान है, जिसको लेकर के आज एक यहाँ पर बैठक आयोजित हुई, जिसमें कॉलोनी के सभी संक्रांत लोग यहाँ पे आए अपनी समस्याएं रखने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से बिल्डर न तो बात करता है न मिलने को तैयार होता है। अब समस्या ये है कि कॉलोनी के लोग कहाँ जाए। प्रशासन से गुहार करने के लिए आज हम ये कदम उठा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो कॉलोनी है ये बहुत सारी समस्याओं से भरी पड़ी है। पानी, बरसात का पानी आते पानी भर जाता है, घरों के अंदर सांप घुस जाते हैं, बिच्छू घुस जाते हैं, गंदगियों का आलम इतना है कि कचरा पूरा फैला पड़ा है, आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं और बिल्डर किसी भी प्रकार की बात सुनने को तैयार नहीं है। जबकि इस कॉलोनी में जब हम आए थे तो बिल्डर ने हमें बहुत सारे आश्वासन दिए थे
दुर्भाग्य से वो किसी भी आश्वासन पर खरा नहीं उतरा है। अब हम विरोध स्वरूप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इस कॉलोनी में आए, यहाँ की समस्याओं। सिरोही जिले के पालरी एम थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। इस घटना से पालरी थाना क्षेत्र के एक गांव में घटित हुई। आरोपी कार में सवार होकर आए और लड़की को कार में डालकर ले गए और चलती कार में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में वे लड़की को सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के जरिए मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वो आए दो लड़के, एक हीरागढ़ का एक देवासिया का। वो बच्ची को गाड़ी के अंदर डाल के लेके चले गए। अटवारा मोड़े में जो वारका रोड जाता है ना, उधर लेके गए और लड़की के साथ, और 1 बजे वापस हमारे गांव के सोटे पे लाके छोड़ दिया उसको। ये मेरे को सुबह में मालूम पड़ा। बच्ची एकदम गरबाई हुई थी, वो आगे सो गई, बंद करके सो गई। फिर सुबह मैं उठा 5:30 बजे, तो लड़की ने मेरे पास आके रो के पापा मेरे साथ ऐसा हो गया। तो मैं सीधा सिरोही गया। सिरोही वाले मेरे को पार्टी भेजे, तो पार्टी में रिपोर्ट दर्ज करवाई। 11 बजे समथिंग हमारे घर के बाहर आए 2 लड़के और दरवाज़ा खटखटाया। मेरे पापा बाहर सो रहे थे, मैं अंदर सो रही थी। दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे लगा कि कोई रिलेटिव होगा, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला। तो मैं बाहर गई और मुझे पूछा कि मौचल गाँव का रास्ता कौन सा है। तो मैंने यहाँ से उनको लोकेशन बताया। लोकेशन बता रही थी तब तक तो मेरा मुंह दबा के मुझे लेके चले गए अरटवाड़ा गागा रोड पे। भाजपा प्रदेश महामंत्री और जिले के पूर्व सांसद रहे संतोष अहलावत ने उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार भाजपा की झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव में बम्पर जीत होगी। उनकी वजह है कि केंद्र और राज्य में एक ही सरकार है, इसलिए कोई दोनों सरकारों का लाभ लेना चाहेगा। उसके साथ जिला मुख्यालय पर बहुत से कार्य अधूरे हैं, वे कार्य सरकार में रहकर ही पूरे हो सकते हैं। आज मेरे जन्म दिवस पर सभी मेरे अपनों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे वरिष्ठजनों ने और मेरे सब शुभचिंतकों ने मिलकर जो कार्यक्रम रखा है यहाँ ब्लड डोनेशन का भव्य कार्यक्रम और पौधरोपण का जिले भर में बहुत वृद्ध स्तर पे हमने ये कार्यक्रम रखा है। मैं बहुत आभारी हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि मैं मेरे हर कार्यकर्ता के साथ परिवार की तरह खड़ी रहूँगी। पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह काम करती रहूँगी और मेरे बिल्कुल मामूली से किसान की बेटी का इतना भव्य जो जन्मदिन आज मेरे कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे जिलाध्यक्ष जी और तमाम लोगों ने मिलकर जो आयोजित किया है, मेरे पास शब्द नहीं है आभार व्यक्त करने के लिए, पर इतना कह सकती हूँ कि मेरे प्राण जाने तक मैं मेरे लोगों के साथ। राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा थाना इलाके में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। घटना दादी का फाटक इलाके में हुई, जहां देर रात किसी बात को लेकर कुछ युवकों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर पास ही के सब्जी की दुकान लगाने वाले बनवारी ने बीच बचाव किया। कुछ देर बाद युवक तेजी से कार लेकर फरार हो गया। इस दौरान गाड़ी से कुचलने से बनवारी की मौत हो गई। बनवारी की मौत से गुस्साए स्थानीय लोगों ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। शनिवार को स्थानीय व्यापारियों ने घटना के विरोध में बाजार बंद कर विरोध जताया। हत्याकांड में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। को लेकर गाजी के फाट पर सभी पब्लिक के लोग इकट्ठे थे, व्यापार मंडल के लोग इकट्ठे थे। व्यापार मंडल ने दुकानें बंद कर रखी थी और भीड़ इकट्ठी थी। भीड़ के अंदर जब हम लोग गए तो सबको यही समझाया कि पहले रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, परिवार के लोगों को बुलाकर हम लोग उनसे चर्चा करें क्या घटना थी। उस घटना के बारे में हमने बात की और उन लोगों से ये बात कर रहे थे। व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष को हम लोगों ने कहा कि आप वकील से चर्चा करके उस मामले के अंदर पहले रिपोर्ट हम जाके थाने में दर्ज कराएं, उससे हमें अगर पता लगेगा। तो इतनी देर में ही पुलिस आती है और पुलिस आते ही उसमें एक इंचार्ज है मुल्लीपुरा के, उन्होंने आते ही लोगों के डंडे मारना स्टार्ट कर दिए। टोंक जिले में शुक्रवार को हुई तेज बारिश के बाद आज जिला कलेक्टर सौम्या झा ने खुद को गांव में जाकर हालातों का जायजा लिया। तेज बरसात में हुए नुकसान के चलते आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जिला कलेक्टर ने बताया कि टोंक में पिछले 24 घंटे में 232 mm वर्षा दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा मालपुरा में 407 mm बरसात हुई, तो वहीं वार्षिक वर्षा औसत के मुकाबले अब तक
38 mm वर्षा दर्ज की जा चुकी है। तेज बारिश के चलते बांध भी ओवरलोड हो गए हैं, जिसके चलते कई जगह पर लोग तेज बहाव में फंस गए हैं। सहोदरा में भी चादर का मतलब पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। इस वजह से कई एनीकट में जिसमें पानी का उफान आ रहा था, कई जगह पे हमें लोगों को रेस्क्यू भी करना पड़ा था। कल रात को ही हमने 50 लोगों को बनास पुलिया से रेस्क्यू किया है। रात को 2-3 बजे हमने कलमंडा से एक परिवार को रेस्क्यू किया है और आज ही कुरेड़ा से एक परिवार को रेस्क्यू किया गया है। अब जाके पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ है क्योंकि कल से बारिश कम हो रही है। तो अपने वासियों से मेरी यही अपील है, क्योंकि हमने आज भी देखा और कल भी देखा कि पानी का बहाव अचानक से आता है। ऊपर डैम जब ब्रीच होता है तो अचानक से उनका पानी बहाव क्षेत्र में आता है। कई बार हमने देखा है कि लोग फिर भी एनीकट पे चल रहे होते हैं या गाड़ी लेके वो जा रहे होते हैं और पानी के बहाव को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से 2 रेस्क्यू हमें इसी वजह से करने पड़े थे। तो लोगों से अपील है, अभी भी खतरा टला नहीं है, अभी भी बारिश की भी संभावना है और ऊपर पानी अभी भी जमा है, तो कृपया करके बहाव क्षेत्र में ना। राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय के सहायक अभियंता हर्षाधिपति के साथ में मारपीट के मामले में जमानत पर चल रहे पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन और मालती की पैरवी पर जमानत को खारिज किया। दो वर्ष के बाद आज कोर्ट ने गिरिराज सिंह मलिंगा की बेल को निरस्त करते हुए पुनः 30 दिन के अंदर अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने माना है कि गिरिराज सिंह मलिंगा ने झूठ बोलकर कोर्ट से जमानत ली। गिरिराज सिंह मलिंगा ने जमानत होने के बाद जमानत का दुरुपयोग किया और जमानत होते ही उसने न केवल पीड़ित को धमकाया बल्कि जुलूस निकालकर कानून का मजाक भी उड़ाया। सहायक अभियंता को आज न्याय मिला है, जो 2 वर्ष से अभी भी SMS अस्पताल के अंदर जीवन और मौत के बीच झूल रहा है। झुंझुनू कोर्ट परिसर के वॉर रूम में वार अध्यक्ष और एक वकील के बीच में आपस में मारपीट हुई। वकील शिव कुमार जेवरिया को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि वकील शिव कुमार जेवरिया के झुंझुनू जिला अभिभाषक संस्था झुंझुनू की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। दरअसल झुंझुनू कोर्ट परिसर में स्थिर वॉर रूम में जिला अभिभाषक संस्था की बैठक चल रही थी। इसी बैठक में वकील शिव कुमार जेवरिया पर कार्रवाई की मुद्दा भी था, जहां पर इस दौरान जेवरिया बैठक में पहुंचे और हंगामा कर अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह से मारपीट की।